प्रदेश में विधानसभा चुनावों की आहट के चलते अब फतेहपुर विधानसभा में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। या तो ये कहें कि फतेहपुर में राजनीतिक तपस बढ़ने लगी है। स्थानीय रिजॉर्ट में सोमवार को सम्मान समारोह का आयोजन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एवं एक्स सर्विसमैन लीग फतेहपुर चेयरमैन कैप्टन जीत कुमार शर्मा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जहां फतेहपुर के सैकड़ों पूर्व सैनिक व अर्ध सैनिक बल के जवान उपस्थित हुए, तो वहीं फतेहपुर विधायक भवानी सिंह पठानिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सम्मेलन हुआ यहाँ पर, तो सर इसमें हिमाचल प्रदेश के काफ़ी लोग शहीद हुए, तो हिमाचल रेजिमेंट बनाने के लिए सर कोई बात उठी है सर? नहीं, देखिए हिमाचल रेजिमेंट अब जो इनके इश्यूज़ आए हैं उन इश्यूज़ में देखिए कुछ इश्यूज़ तो ऐसे हैं जो कि मतलब राज्य सरकार शायद उसके ऊपर कुछ कर सकती है। अब जैसे क्या राज्य सरकार अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी चीज़ ला सकती है जिसमें मतलब हम इनको डायरेक्ट बेनिफिट पहुँचा पाएँ? आंसर इज यस, कुछ ना कुछ हम उसमें ज़रूर करेंगे। लेकिन कुछ जो केंद्र सरकार वाली चीज़ें हैं, जो मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री की चीज़ें, जैसे कि हिमाचल रेजिमेंट की बात है, अब ये रेजिमेंट्स के लिए हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दे सकेंगे क्योंकि इसमें हमारा डायरेक्ट हथियार कुछ नहीं चलता। तो डेफिनेटली येस, हिमाचल रेजिमेंट की बात काफ़ी टाइम से चल रही है। आज भी एक दो लोगों ने फौजी भाइयों ने ज़रूर इस बात को उठाया है, लेकिन मैंने उनको यही बोला कि हमारे स्कोप से बाहर की चीज़ें, पर हम ये ज़रूर है कि हिमाचल प्रदेश सरकार इसको रिप्रेजेंट ज़रूर करेगी केंद्र सरकार को, क्योंकि आप देखिए शहीदों का रेशियो एज अ रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन जो है हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट है किसी भी स्टेट से इस हिंदुस्तान के अंदर। और उसी में आप अगर ये 4 जिले देखिए, आप हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और लोअर पार्ट ऑफ चंबा, मैक्सिमम जो भर्तियां हैं या मैक्सिमम रिक्रूटमेंट्स आर्मी के अंदर जो है वो इन एरिया से है। तो हमारे एरिया के लिए तो बहुत ही एक संवेदनशील और एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है। हाल ही में दोनों पार्टियों में जैसे एमएलओ की पार्टियां बदल रहे हैं, अभी हाल ही में आपकी पार्टी से जो एमएलए जो बिल्कुल बीजेपी ज्वाइन किया है, और हमने भी सोशल मीडिया पर देखा था कि आपका नाम और आशीष का नाम भी उछल रहा था, तो इसके बारे में आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, अभी इनके पास इतना पैसा है नहीं कि वो हमको खरीद पाए। और रही बात लोगों को छोड़ के जाने की, देखिए मेरा एक चीज़ ये मानना है कि अगर कोई डिससेटिस्फाइड है तो पार्टी को ये चाहिए कि उसको आज ही रवाना कर दे, क्योंकि होगा क्या कि जब इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन होने के बाद जब सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि कुछ ना कुछ एमएलए जो है वो रिज़ाइन करें और रिज़ाइन करके सरकार को गिरा दें। तो अगर हमको पता है कि कुछ लोग मतलब अगर असंतुष्ट हैं और ये लगता है कि वो लोग शायद मतलब कल को ब्लैकमेल करें, तो इससे अच्छा ये नहीं होगा कि उनकी टिकट आज ही काट दीजिए और अब उस आदमी को टिकट दीजिए जो पक्का कांग्रेसी है, और उसको टिकट दीजिए जिसका ईमान जो है वो मतलब उसका जो दिल जो है कांग्रेस के लिए धड़कता है। पता अगर लोग आके ये बोले कि जी हम अगर आपने ये नहीं किया तो ये कर देंगे, ये नहीं किया तो ये कर देंगे, तो पार्टी को ये स्टैंड लेना चाहिए कि अगर आज आप ये बोल रहे हो तो आज ही उनको लात मार के निकाल देना चाहिए। सर ओपीएस के बारे में? ओपीएस हम ऑलरेडी पहली अनाउंसमेंट जो हमने अपनी मैनिफेस्टो में करी थी, हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, आधिकारिक रूप से अनाउंस कर चुके हैं कि आते ही पहली कैबिनेट के अंदर ओपीएस का डिसीजन लेके इम्प्लीमेंट करेंगे। राजस्थान की सरकार कर चुकी है, छत्तीसगढ़ की सरकार कर चुकी है, झारखंड की सरकार कर चुकी है जहाँ कांग्रेस एक अलायंस में है, और हिमाचल हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया ओपीएस को इम्प्लीमेंट करें। शासन को लेके, अधिकारियों को लेके, तो अधिकतर चाहे पीडब्ल्यू हो गया, चाहे बिजली विभाग हो गया, चाहे आईटी विभाग हो गया, तो हर जो बड़े अधिकारी हैं उनको ज़्यादा तबादले के क्रम जारी कर दिया गया है, जब उनको बार बदला जा रहा है, तो उस पर आप क्या मानते हैं? देखिए प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए थे फतेहपुर में, रैन के अंदर मीटिंग हुई थी 2017 में, तो वो एक इंस्ट्रक्शन देके गए थे कि 5 माफिया से हम जो है हिमाचल को बचाएंगे, जिसमें एक भू माफिया था, खनन माफिया था, वन माफिया था, ट्रांसफ़र माफिया था और नशा माफिया था, या कुछ इसी प्रकार से। तो मुझे ये लगता है कि जयराम जी की सरकार ने उसको ये समझा था कि इन माफियाओं को बढ़ाना है। तो आप देखिए अधिकारियों की ट्रांसफ़र जो है, ये ठेकेदार माफिया, आपका ट्रांसफ़र माफिया, इन दोनों का एक मिली भगत है। 2 करोड़ 75 लाख की एडिशनल लाइबिलिटी जो है वो फतेहपुर के ऊपर आ गई थी, क्योंकि जो काम थे वो सैंक्शन काम हुए नहीं, और सैंक्शन कामों की जगह कुछ ठेकेदारों को, कुछ तबके के ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। उसके बाद जब पुराने एक्शन जो है वो रिटायर हुए, नए एक्शन आए, हम दोनों ने मिलकर कोशिश करी कि स्ट्रीमलाइन किया जाए काम को, और उसके बाद थोड़ी
स्ट्रिंजेंसी अपने काम के अंदर लाई और हमने ये बोला कि हमारा फोकस रहेगा सिर्फ सड़कें बनाना, डंगे लगाना और नालियों को रिपेयर करना और पुलों को रिपेयर करना। जब ये 4 चीज़ों के ऊपर हमने अपना फोकस करना स्टार्ट किया तो आप खुद हिसाब लगाइए कि जो एक्शन मार्च के अंतिम हफ्ते के अंदर फतेहपुर में ट्रांसफ़र हुआ, 5 मई को उसके ट्रांसफ़र की जो है बात चल पड़ी। किसी तरीके से ट्रांसफ़र जो है वो रुकी या रुकवा दी गई और उसके बाद जुलाई में एक और फिर ट्रांसफ़र ऑर्डर आता है, जबकि ये ऑफिसर सिर्फ 4 महीने से यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। उसके ऊपर जो है डीओ नोट लगे हुए हैं और डीओ नोट जो है वो एक पार्टी विशेष के कुछ लोगों के लगे हुए हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है। वो मकसद ये है कि किस तरीके से अपने ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचाऊँ और मे भी इनका आपस में लेन देन क्या मेरे को नहीं पता। उसके बाद क्या हुआ कि जो मामला अभी कोर्ट में है और अभी स्टे के अंदर है, तो आप सीधा देखिए कि जो भी काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें विघ्न जो है वो लगाने के लिए जो ये ट्रांसफ़र ये की जा रही हैं। बाकी विभागों में धमकियाँ दी जा रही हैं, मतलब धमकियाँ देने वाले आप देखिए ये पार्टी विशेष के ठेकेदार ही होते हैं, ये पार्टी विशेष के व्यक्ति ही होते हैं कि आप जो है हमको फ़ायदा पहुँचाओ, अगर आपने नहीं पहुँचाया तो हम आपकी ट्रांसफ़र करा देंगे। तो एक किस्म से मतलब फतेहपुर के अंदर आप देखिए ना, नशा माफिया आप स्टार्ट हो जाइए, तलाड़ा से लेके आप किसी भी पंचायत में चले जाइए, 3 या 4 जो है अनऑथराइज्ड आपके शराब बेचने वाले आपको मिल जाएंगे। नीचे वाली बेल्ट में आपको जुए के अड्डे मिल जाएंगे, आपको जो है वो चिट्टे वाले मिल जाएंगे, खनन माफिया आपको मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये सरकार की शय के बिना तो हो नहीं रही। ये जो भी है सरकार का टैसिट अग्रीमेंट है, इसीलिए पुलिस इनके चलान नहीं करती, इसीलिए पुलिस इनको पकड़ती नहीं और ये पूरा धंधा जो है फल फूल रहा है। तो जैसे मैंने बोला, अराजकता और जो इस प्रकार का जो माफिया राज है इस समय, इसके ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी सड़कें, बिजली, पानी ये रूटीन के काम है, हम इनको रूटीन में करते रहेंगे। बट फोकस यही रहेगा कि इलेक्शंस के बाद एक बार सरकार आ जाती है तो कम से कम इस चीज़ को हम एक बड़ी बड़ी गंभीरता से इसको हम लेके चलें और कम से कम जो है एक सुचारू प्रशासन जो है वो यहाँ पे देना चाहिए। और मैं अधिकारियों को यही बोलूँगा कि आप डट के काम करो, जो आप सही काम है वो सही काम कीजिए। एटलीस्ट मेरी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट रहेगी। एन स्टार न्यूज के लिए फतेहपुर से विजय समियाल की रिपोर्ट।